एक बार एक बूढ़ा आदमी 3 गठरी उठाकर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसके पास से एक हष्ट पुष्ट नौजवान निकला। बूढ़े आदमी ने उसे आवाज लगाई कि बेटा, क्या तुम मेरी एक गठरी उठाकर पहाड़ी तक ले जा सकते हो क्या? मैं उसके बदले में तुझे इसमें रखी हुई 5 तांबे के सिक्के दूंगा। लड़का इसके लिए राजी हो जाता है। निश्चित स्थान पर पहुंचने के बाद लड़का उस बूढ़े आदमी का इंतजार करने लगता है और बूढ़े आदमी ने उसे आकर 5 सिक्के दे दिए। बूढ़े आदमी ने अब उस नौजवान को एक और प्रस्ताव दिया कि अगर तुम अगली पहाड़ी तक मेरा एक और गठरी उठा लो तो उसमें रखी चांदी के 5 सिक्के और पहली गठरी में रखे तांबे के 5 सिक्के तुम्हें दे दूंगा। नौजवान ने यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया और पहाड़ी पर निर्धारित स्थान पर पहुंचकर इंतजार करने लगा। बूढ़े आदमी को पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि वह बूढ़ा था। जैसे निश्चित हुआ था कि उस हिसाब से बुजुर्ग ने सिक्के नौजवान को दे दिए। आगे का रास्ता और भी कठिन था। बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि आगे की पहाड़ी और भी दुर्गम है। अगर तुम मेरी तीसरी सोने के मोहरे की गठरी भी उठा लो तो मैं तुमको उसके बदले 5 तांबे की मोहरे, 5 चांदी की मोहरे और 5 सोने की मोहरे दूंगा। नौजवान खुशी खुशी हामी भर देता है। निर्धारित पहाड़ी पर पहुंचने से पहले नौजवान के मन में लालच आ जाता है, क्यों ना मैं तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं। गठरियों का मालिक तो कितना बुजुर्ग है, वह आसानी से मेरे तक पहुंच भी नहीं पाएगा। अपने मन में आए लालच की वजह से उसने अपना रास्ता बदल लिया और कुछ आगे जाकर नौजवान के मन में सोने के सिक्के देखने की जिज्ञासा हुई। उसने जब गठरी खोली तो देखकर दंग रह गया क्योंकि सारे सोने के सिक्के नकली थे। उस गठरी में एक पत्र निकला। उसमें लिखा था कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति ने तुमने गठरी चोरी की है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति की गठरी तुमने चोरी की है वह यहाँ का राजा है। राजा भी वेश बदलकर अपने कोषागार के लिए ईमानदार सैनिकों का चयन कर रहे हैं। अगर तुम्हारे मन में लालच न आता तो सैनिक के रूप में आज तुम्हारी भर्ती पक्की थी, जिसके बदले तुमको रहने के लिए घर और अच्छा वेतन भी मिलता। लेकिन अब तुमको कारावास होगा क्योंकि तुम राजा जी का सामान चोरी कर कर भाग रहे थे। यह मत सोचना कि तुम बच जाओगे क्योंकि सैनिक लगातार तुम पर नजर रख रहे हैं। अब नौजवान अपना माथा पकड़कर बैठ गया। कुछ ही समय के बाद राजा के सैनिकों ने आकर उसे पकड़ लिया। उसके काम के कारण, उसके इस गंदे काम के कारण उसका भविष्य जो उज्जवल हो सकता था वह लालच के कारण अंधकारमय हो चुका था। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, ज़्यादा पाने की लालसा के कारण व्यक्ति लालच में आ जाता है और उसे जो बेहतरीन मिला होता है वह उसे भी खो देता है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।